हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर में इफ़ेक्ट्स ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर। जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में देखा कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, एक डेवलपिंग नेशन के लिए, डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए भी, क्योंकि गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो खर्चा सरकार के द्वारा किया जाता है उसका सबसे जो पहला प्रभाव या इफ़ेक्ट पड़ता है वो पड़ता है आपके प्रोडक्शन पे। क्योंकि जो एक प्रोड्यूसर है वो क्या सोच के बैठता है कि अगर गवर्नमेंट मेरे पे ज़्यादा खर्चा करेगी, ठीक है, तो मैं ज़्यादा अच्छा काम कर सकूँगा, मेरी इनकम अच्छी होगी, सेविंग अच्छी हो सकती है। तो ये आपको पता ही है बच्चे, ये सर्कल ऐसे ही चलता है। अगर इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, सेविंग इंक्रीज़ होगी, सेविंग से क्या किया जाता है, इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट से किसकी फॉर्मेशन होती है, दैट इज़ कैपिटल फॉर्मेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इफ़ेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन। तो डॉक्टर डेल्टन के अनुसार या अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डेल्टन, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर के साथ क्या होता है, जो प्रोडक्शन का लेवल है उस पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ दिया गया है, कैपेसिटी टू वर्क एंड सेव, कि पब्लिक एक्सपेंडिचर की वजह से जो एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, उसकी वर्क करने की कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है, उसकी सेविंग इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि सरकार उसको क्या है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है ताकि वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकें। और जितनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी, देखो, वो उतना ही एफिशिएंटली काम कर पाएगा। एफिशिएंटली काम कर पाएगा, उससे क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, लोग जैसे डिमांड बढ़ेगी तो और ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो इनकम में राइज़ आएगा ही आएगा, और सेविंग उससे ज़्यादा बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, और हम क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे, हमारी इकोनॉमी और ज़्यादा बढ़ पाएगी। तो ये था बच्चे कि क्या होता है, उनकी वर्क करने की कैपेसिटी और सेविंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है। सेकंड है डिज़ायर टू वर्क एंड सेव। अब वो काम करना भी चाहेंगे, ठीक है ना, उनका डिज़ायर होगा, इच्छा होगी ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की। तो जो सरकार मतलब खर्चा करती है उससे लोगों की क्या है, वर्क करने की इच्छा बढ़ती है, वो ज़्यादा सेव करना चाहते हैं। तो देखो वही बात हो गई कि उससे आपकी इनकम और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज़ होगा। थर्ड पॉइंट इज़ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम जैसे अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, उससे शिफ्ट होके कहाँ पर पहुँच जाएंगे, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ पे पहुँच जाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट खर्चा कर रही है तो हमें भी होगा कि जो अनप्रोडक्टिव है, जिससे देश की कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, ठीक है, ग्रोथ नहीं हो रही, उसको छोड़ के हम लोग ऐसी एक्टिविटीज़ करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, प्रोडक्शन हो सके। तो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ से हम लोग कहाँ शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, प्रोडक्टिव वंस पे, जिससे प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ेगी। अब पड़ता है इफ़ेक्ट बोथ ऑन द डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। तो इसका जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, ज़रूरी नहीं सिर्फ अंडर डेवलप कंट्रीज़ या डेवलपिंग नेशंस के लिए ही अच्छा माना जाता है। ये डेवलप कंट्रीज़ भी क्या है, बहुत ज़्यादा आजकल खर्चा करती है। तो डेवलप कंट्रीज़ में क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है प्रोडक्शन का। तो डेवलप कंट्रीज़ के पास ये तो हमें पता है भी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। प्रोडक्शन कैपेसिटी होना एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज़ करना दूसरी तरफ है ना। बट इसका जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, डिमांड कम होती है सप्लाई से। अब डिमांड को बढ़ाना पड़ता है, ठीक है, वहाँ पे प्रोडक्शन भी क्या होती है, कम होती है। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर से जो गवर्नमेंट है वहाँ की, वो क्या करना चाहती है कि जो एग्रीगेट डिमांड है उसको बढ़ाया जा सके। तो वेल्थ को क्या है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है भी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग करें, खर्चा करें, ताकि और ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके उनकी इकोनॉमी में। लेकिन इसके साथ में ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जब हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे पहले ही पहुंच चुके हैं, अगर उसके बाद भी हम लोग खर्चा करेंगे ना, तो उससे प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, उससे प्राइसेस बढ़ेंगे। फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या होता है, जिसमें हम लोग क्या है, अपने फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे पहुंच चुके हैं, सबको रोज़गार मिल चुका है, ज़्यादा अब प्रोडक्शन नहीं हो सकती है, ठीक है, इकॉनमी में ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं की जा सकती, क्योंकि हम लोग और लेबरर्स को एम्प्लॉय कर ही नहीं सकते। तो वहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्शन तो बढ़ती नहीं, लेकिन प्राइजेज़ एकदम से बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें सेकंड पॉइंट है बच्चे, इफ़ेक्ट पब्लिक एक्सपेंडिचर का कैसे पड़ता है
अंडर डेवलप कंट्रीज़ पे। तो अंडर डेवलप कंट्रीज़ में सेविंग क्या होती है, बहुत कम होती है। अब सेविंग कम है तो वो लोग क्या है, इन्वेस्टमेंट भी कम करते हैं। सोशल ओवरहेड कोस्ट, सोशल ओवरहेड कोस्ट का क्या मतलब होता है, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क हो गया, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ये भी बहुत कम डेवलप हुए होते हैं। तो अब वहाँ पे अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर का बहुत अच्छा रोल प्ले किया जाता है, ठीक है, बेसिक इंडस्ट्रीज़ को बनाने में, अब ह्यूमन कैपिटल को भी डेवलप किया जा सकता है। जहाँ पर भी वर्ड आ गया ना ह्यूमन कैपिटल, तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब है आपके जो देश में जो ह्यूमन है, ठीक है, वो कितना ज़्यादा आगे बढ़ के काम कर पा रहे हैं, उनमें कितनी ज़्यादा स्किल है, उसको कितनी एजुकेशन मिल पा रही है, उनकी हेल्थ कैसी है। तो अगर उनको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, हेल्थ है, मेडिकल केयर अच्छी होगी, तो वो अच्छे से काम भी कर पाएंगे, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाती है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन कर पाएँ। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर ये तो था डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ता है। अब इनडायरेक्टली भी काम करती है। पब्लिक एक्सपेंडिचर से क्या होता है भी, जो मार्केट्स हैं वो ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, एक्सपैंड करती हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, फाइनेंशियली जो प्राइवेट सेक्टर भी है उसको भी मदद की जाती है, तो प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाता है। और प्राइवेट सेक्टर के साथ में क्या होता है भी, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं ताकि हम लोग जो सामान है, ठीक है ना, गुड्स हैं, वो बाय करें किससे, कैसे, इन द स्मॉल स्केल या फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज से, ताकि उनका भी आगे क्या है, वो भी अपनी मार्केट को एक्सपैंड कर पाएँ। इस तरीके से उन लोगों की भी प्रोडक्शन में क्या है, इंक्रीज़ आ जाएगा। और ये जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं, जो छोटी इंडस्ट्रीज़ होती है ना, जिसमें हाथ से ज़्यादा काम किया जाता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होगी या फिर कॉटेज हैंडलूम की इंडस्ट्रीज़ होगी, वहाँ पे क्या होता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ की जाती है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक कौन सी होती है, जहाँ पे लेबर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेबर को ज़्यादा रखा जाता है, कैपिटल का कम यूज़ किया जाता है। इस तरीके से यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट है बच्चे, पब्लिक एक्सपेंडिचर का और किस पे इफ़ेक्ट पड़ता है, वो पड़ता है आपके डिस्ट्रीब्यूशन पे। पहला हमने प्रोडक्शन पढ़ा, अब सेकंड वन है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। तो जितना पब्लिक एक्सपेंडिचर अच्छे से होगा, ठीक है, उसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, सैलरी क्या होता है, गुड इफेक्ट पड़ता है किस पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे। फर्स्ट पॉइंट इज़ रीजनल इनइक्वालिटी। तो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ में क्या होता है, दो मेथड्स को अपनाया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है, ताकि जो रीजनल इनइक्वालिटी है उसको कम से कम किया जाए। रीजनल इनइक्वालिटीज़ क्या होती है वैसे भी, कुछ एरियाज़ तो ऐसे होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं, और कुछ एरियाज़ क्या होते हैं जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत कम हो रही होती है, बैकवर्ड एरिया जिनको हम लोग कहते हैं। तो वहाँ के लोग क्या है भी, जो सुविधाएं डेवलप कंट्रीज़ या डेवलप रीजन्स में मिलती हैं वो बैकवर्ड एरियाज़ में नहीं मिल पाती। तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए भी, जो इक्वालिटी बना के रखी जाए, जो बैकवर्ड एरियाज़ है ना वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा किया जाए, ताकि उन लोगों की इनकम इंक्रीज़ हो सके। उनकी इनकम इंक्रीज़ होगी तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होगा, अच्छा होगा, और वो किसके साथ में मिल सकते हैं, डेवलप्ड एरियाज़ के साथ में, ठीक है, उनके साथ में मतलब बैलेंस हो सकता है डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड एरियाज़ का। फिर है गवर्नमेंट को फाइनेंशियल हेल्प देनी चाहिए स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को, ताकि क्या है वहाँ पर भी इनकम ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो सके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे एम्प्लॉयड होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा भी है कि वहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो इसी के साथ में गवर्नमेंट को उनकी रियल वेजेस को भी इंक्रीज़ किया जाना चाहिए, क्योंकि उनको क्या मिलता है बच्चे, लो सैलरीज मिलती है। अब रियल वेजेस का मतलब क्या हो गया, रियल वेजेस का मतलब ये नहीं, एक होता है बच्चे मनी वेजेस। मनी वेजेस तो ये कह दो कि 500 अगर दिहाड़ी है ना, वेजेस दे रहे हो किसी को, तो वो हमने 600 कर दी, बट नहीं, साथ में इन्फ्लेशन को भी तो ध्यान में रखना चाहिए ना। उसकी वजह से गवर्नमेंट अगर सपोज़ करो उनकी लो वेजेस भी है, तो इन्फ्लेशन के साथ साथ में उनको डील आउट करने के लिए क्या दिया जाता है, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जिनको कहते हैं, ठीक है, ट्रैवलिंग का अलाउंस हो गया, या फिर जो घर हैं वो सस्ते रेट पे दे दिए जाते हैं। बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ जिनसे उनकी इन्फ्लेशन क्या है, कंट्रोल में हो सके। सेकेंड इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर्स के साथ में इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से होती है। अब वर्कर्स जो कि इंडस्ट्रीज़ में हायर किए जाते हैं उनको क्या है, बहुत ज़्यादा वेजेस दी जाती है, और भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है ताकि वो और अच्छे से काम कर सकें।
अब इन सब को देखते हुए पब्लिक सेक्टर में अगर इंडस्ट्रीज़ को अच्छी वेजेस मिल रही है तो प्राइवेट सेक्टर भी अपने एम्प्लॉयज़ को क्या है अच्छी वेजेस देना पसंद करते हैं, ठीक है, और भी फैसिलिटीज़ देते हैं। तो इसकी वजह से भी जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बेनिफिट्स टू द वीकर सेक्शन। अगर गवर्नमेंट क्या है सोशल सर्विसेज पे ज़्यादा स्पेंडिंग करती है, जैसे कि एजुकेशन पे हो गया, मेडिकल केयर पे हो गया, लेबर की वेलफेयर के लिए हो गया, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें क्या है कहाँ से कलेक्ट करेगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को बच्चे इनकम का जो सबसे अच्छा सोर्स होता है वो होता है टैक्सेस। अब टैक्सेस से वो सारी चीज़ों को कलेक्ट किया जाता है और टैक्सेस ज़्यादा से ज़्यादा किससे लिए जाते हैं? रिच क्लास से। हमारे इंडिया में कौन सा टैक्स स्ट्रक्चर चलता है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स का रेट भी बढ़ता है। तो रिच से क्या है टैक्स आप कलेक्ट करो और उसको कहाँ पे लगा दो? पुअर पीपल्स पे लगा दो, उनको फैसिलिटीज़ देने पे लगा दो, ठीक है। उससे क्या होता है बेनिफिट मिलता है किसको? वीकर सेक्शन को। नेक्स्ट है इंक्रीज इन द एबिलिटी टू वर्क ऑफ द पुअर। अब जो गरीब है उनकी भी क्या है एबिलिटी अच्छी हो सके, काम अच्छे तरीके से कर सके। अब ये भी गवर्नमेंट ही कर सकती है, क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूशन की इनकम ऐसी हो, ठीक है, इस तरीके से इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि जो पुअर है उनको ज़्यादा अच्छे से क्या है बेनिफिट्स मिल सके, उनकी एबिलिटी काम करने की अच्छी हो सके। तो एक तो होता है गवर्नमेंट उनको डायरेक्टली हेल्प कर दे, ठीक है, डायरेक्ट वे में हेल्प कर दे। तो इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है? कैश दे सकती है लोगों को, ठीक है, कॉमोडिटीज़ प्रोवाइड कर सकती है और सर्विसेज दे सकती है। इनडायरेक्ट हेल्प क्या होता है? जहाँ पे जो गवर्नमेंट है उनको लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है, कम ब्याज दर पे। मतलब ये तो है भी उनको अमाउंट चुकाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या रख दिया? लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको लोन प्रोवाइड कर देना। उनको जो फूड है, फूड में कुछ सब्सिडाइज रेट लगा देना, फेयर प्राइस होना चाहिए फूड का। उनको ज़्यादा से ज़्यादा सोशल सर्विसेज दे पाना ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़ सके, उनकी इनकम राइज हो और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हो सके। तो ये होती है गवर्नमेंट के द्वारा दी गई इनडायरेक्ट हेल्प। नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ेक्ट जो आपका पड़ता है पब्लिक एक्सपेंडिचर का ऑन कंजप्शन। अब कंजप्शन पे भी क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? अब देखो क्या है पब्लिक एक्सपेंडिचर से कंजप्शन क्या होता है? किसी चीज़ को कंज्यूम करना, ठीक है। अब कंजप्शन कब कर सकते हैं? जब लोगों के हाथ में क्या है पैसा हो, लोगों के हाथ में पैसा बचता हो, जैसे कुछ सब्सिडीज़ दे देना, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर से क्या होता है जो प्राइस होता है सब्सिडाइज्ड कमोडिटीज़ का वो उनको दी जाती है, कम रेट पे चीज़ें दी जाती हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन कर सकें। सिमिलरली जो आपका हायर डीएनएस अलाउंस होता है, ज़्यादा वेजेस होता है, उस तरीके से भी कंजप्शन को बढ़ाया जा सकता है। फोर्थ है इफ़ेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि हमने बच्चे पढ़ा था ट्रेड साइकिल्स। ट्रेड साइकिल्स क्या होता है? भी बहुत सारी जो फ्लक्चुएशंस आती हैं मार्केट में, ठीक है। कई बार क्या होता है बूम आ गया, उसके बाद रिसेशन आता है, डिप्रेशन आता है और उसके बाद रिकवरी होना स्टार्ट हो जाती है। अब इसके लिए भी क्या होता है? भी इनको भी स्टेबल रखने के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जाता है, क्योंकि इकॉनमी आपकी डिप्रेशन एंड बूम की स्टेजेस से पास थ्रू करती है। तो सबसे पहला पॉइंट है पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड डिप्रेशन। डिप्रेशन का टाइम पीरियड क्या होता है? जहाँ पे एकदम से प्राइस कम होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्शन भी कम होती है, एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी कम होता है, मतलब बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। दोनों के दोनों प्रोड्यूसर्स भी और कंज्यूमर्स भी क्या हो जाते हैं? पैसिमिस्टिक, मतलब निराश हो जाते हैं। उनको फियर होता है, डिमांड कम हो जाती है। बच्चे जब डिमांड कम हो जाएगी तो इसका मतलब प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। अब दूसरी तरफ क्या है? जो कंज्यूमर्स हैं वो होप लगा के बैठे होते हैं कि और ज़्यादा प्राइसेस कम होंगे। इस वजह से वो आज की कंजप्शन एक बार नहीं करते, क्योंकि उनको लग रहा है भी प्राइसेस कम होते जाएंगे और वो एक्सपेक्ट करके रखते हैं भी और ज़्यादा प्राइस कम होंगे, ठीक है। अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़नी शुरू हो जाती है क्योंकि प्रोडक्शन नहीं है। अब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी तो जो लोग हैं वो अपनी कंजप्शन को क्या है और ज़्यादा कम कर देंगे, क्योंकि इनकम ही जनरेट नहीं हो पा रही है। इस तरीके से जो विशियस सर्कल है ना, आप एक सर्कल में फंस के रह जाते हो, वो क्या है स्टार्ट हो जाता है एकदम से। तो केन्स के अकॉर्डिंगली क्या होता है, इस स्टेट से बाहर आने के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन हेल्प कर सकता है? गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट किस तरीके से हेल्प कर सकती है? सबसे पहले तो है बच्चे कंपनसेटरी एक्सपेंडिचर।
कंपनसेट कर देना। तो इस तरीके का जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है भी जो गवर्नमेंट है वो स्पेंड करे पब्लिक वर्क्स पे, जैसे एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करने पे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब डिमांड करें, ठीक है। उसको देखते हुए क्या होता है जो प्राइवेट स्पेंडिंग भी है वो अपनी अच्छे तरीके से होनी शुरू हो जाती है। अब जिस तरीके से हमने एक चीज़ पढ़ी है ना, मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट। मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट का मतलब क्या होता है भी आपने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा इनकम की जनरेशन हो जाना। अब एकदम से हमने स्पेंडिंग जनरेट की तो मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट लागू हो जाता है इनकम पे। अब इनकम बढ़नी शुरू हो जाती है, इनकम बढ़ेगी तो प्रोडक्शन करवाएंगे, ठीक है, डिमांड लोग करनी दोबारा से स्टार्ट कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, तो हम लोग क्या है डिप्रेशन की सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। तो ये होता है बच्चे कंपनसेट कर देना, कंपनसेटरी एक्सपेंडिचर। सेकंड है आपके पास पंप प्राइमिंग एक्सपेंडिचर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंप प्राइमिंग एक्सपेंडिचर वाला जो क्वेश्चन है आपका शॉर्ट में भी बनता है। तो डिप्रेशन के टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट बड़ी कम होती है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर तो कभी भी इन्वेस्टमेंट करता ही नहीं है, तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट किसको करनी पड़ती है, पब्लिक सेक्टर को। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर जब इस टाइम ऑफ पीरियड पे जब खर्चा करती है उसको क्या कहा जाता है, पंप प्राइमिंग एक्सपेंडिचर। अब इससे क्या होता है अभी हम लोग क्या है एक तरीके से इन्वेस्टमेंट हमने करनी स्टार्ट कर दी है, ठीक है, पंप करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे सिमिलरली जो गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा जैसे खर्चा करती जाएगी ना डिप्रेशन के टाइम ऑफ पीरियड में, तो इनकम का इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इनकम का इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसको देख के जो प्राइवेट सेक्टर वाले भी हैं वो भी आगे आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा भी अब मार्केट अच्छे से डेवलप हो रही है, अब मार्केट में प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, तो प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देगा। तो टेलर ने बच्चे पब्लिक एक्सपेंडिचर को क्या है डिप्रेशन के टाइम ऑफ पीरियड पे कैसे एक्सप्लेन किया है। तो फर्स्ट उसने बताया है होम रिलीफ, ठीक है, सेकंड उसने बताया है भी अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन प्लान्स, और थर्ड आपका आ गया वर्क प्रोजेक्ट्स। होम रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है पुअर को, ठीक है, ताकि वो अपनी कंजप्शन को बढ़ा सके विदाउट गेटिंग देयर सर्विसेज। ये एक तरीका क्या होता है ट्रांसफ़र पेमेंट होती है, ताकि जो लोग हैं वो अपनी कंजप्शन एक्सपेंडिचर को बढ़ा सके। मतलब इससे ज़्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही कंट्री की, लेकिन हम लोग उनको क्या है एक तरीके की रिलीफ दे देते हैं ताकि वो अपनी कंजप्शन को बढ़ा सके, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन फंड क्या होता है, ये एक तरह का एम्प्लॉयर्स को दिया जाता है और गवर्नमेंट देती है। इस तरीके से जो हेल्प प्रोवाइड की जाती है वर्कर्स को जब वो बेरोज़गार हैं, ठीक है, जैसे कुछ पैसे उनको दे दिए, वो पढ़े लिखे हैं उनको पैसे दे दिए जब तक उनको एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं जाती है। वर्क प्रोजेक्ट्स में क्या होता है जैसे रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स का बना देना, इससे जो क्या होता है ये प्रोजेक्ट से इनकम जनरेट होगी और हम लोग डिफ्लेशन की कंडीशन से बाहर आ सकते हैं। सेकेंड इज़ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड इन्फ्लेशन। पहले तो हमने पढ़ा भी डिप्रेशन की सिचुएशन से कैसे बाहर आना है, इन्फ्लेशन में कैसे हेल्प की जाती है। इन्फ्लेशन में क्या होगा भी प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या क्या किया जाता है, इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर इस तरीके से यूटिलाइज हो सके ताकि जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सके। प्रोडक्शन बढ़ेगी तो मतलब आप लोग बच्चे इन्फ्लेशन कब आती है, देखो इन्फ्लेशन आती है जब डिमांड क्या है सप्लाई से ग्रेटर हो जाए तभी आती है। दैट मीन्स हमको सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। अब सप्लाई को बढ़ाने का मतलब क्या है भी आपको प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन से सप्लाई अच्छे तरीके से होनी स्टार्ट हो जाएगी और जो आपके प्राइस हैं धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। सेकेंड चीज़ है रिडक्शन इन कंजप्शन। हमने क्या कहा भी इन्फ्लेशन कब आती है, जब डिमांड ग्रेटर होती है सप्लाई से। एक तो चीज़ ये है भी आप प्रोडक्शन को बढ़ा दो और एक चीज़ क्या है डिमांड को कम कर दो, है ना। तो इस स्टेट में क्या होता है प्राइस राइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट को क्या है कंजप्शन पे जो खर्चा है वो कम करना पड़ता है और उनको जो बजट है वो सरप्लस बजट बनाना पड़ता है। सरप्लस बजट मतलब जहाँ पे उनकी इनकम जो है उसके एक्सपेंडिचर से क्या हो जाए ज़्यादा हो जाए, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें पहला पॉइंट क्या दिया गया है, इसमें भी बात करेंगे दोनों कंट्रीज़ की भी। डेवलप कंट्रीज़ कैसे खर्चा करके अपनी कंट्री को और ज़्यादा अच्छा कर सकती है, एम्प्लॉयमेंट दे सकती है, और अंडर डेवलप कंट्रीज़ कैसे काम करती है। तो केन्स के अकॉर्डिंग क्या होता है जो डेवलप कंट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट की लैक क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे लोग डिमांड ही कम करते हैं। इन कंट्रीज़ में इस तरीके से पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। अब डिप्रेशन के टाइम पीरियड में या अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम पीरियड में क्या होता है भी जो प्राइवेट
इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा नहीं होती, इसीलिए बढ़ाना किसको पड़ता है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट को। जैसे कंस्ट्रक्शन के काम कर देना, ठीक है, हॉस्पिटल्स बना देना, जिससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी और ज़्यादा इनकरेज हो जाती है। अब ये सारा कुछ गवर्नमेंट करेगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लोग और ज़्यादा डिमांड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। एडिशनल पब्लिक एक्सपेंडिचर कंटिन्यू होना चाहिए तब तक जहाँ तक आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नॉर्मल नहीं हो जाता। तो जो पब्लिक वर्क से क्या होता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। मतलब थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की, उससे क्या है, इनकम में बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम का इंक्रीज़ आ जाना, जिससे सेविंग बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। सेकंड है भी अंडर डेवलप कंट्रीज़ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अब अंडर डेवलप कंट्रीज़ में इफ़ेक्ट देखने के लिए क्या होता है भी, इनमें जो डेवलप कंट्रीज़ होती हैं वहाँ तो क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़े समय के लिए होती है, ठीक है। और वो होती भी क्यों है, क्योंकि ट्रेड साइकिल राइज होते हैं वहाँ पे। इसको तो कुछ रेमेडीज से इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन अंडर डेवलप कंट्रीज़ में जो प्रॉब्लम ना वो अलग ही नेचर की है, क्योंकि यहाँ पे पाई जाती है दो तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट। एक होती है साइक्लिकल और दूसरी होती है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहला वे क्या है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ये इस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो कि अराइज करती है कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। अब अंडर डेवलप कंट्री ज़्यादातर एक्सपोर्ट क्या करती है, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल। जब डिप्रेशन का टाइम पीरियड होता है फॉरेन कंट्रीज़ में, ठीक है, अब वहाँ पर देखो बच्चे, फॉरेन कंट्रीज़ में डिप्रेशन आ चुका है, अब वो बहुत कम डिमांड करते हैं रॉ मटेरियल्स, क्योंकि प्रोडक्शन तो हो नहीं रही होती। अब वो डिमांड क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अब इसका असर कहाँ किस पे पड़ता है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ पे पड़ता है। भाई उन डिप्रेशन उस देश में आई है, लेकिन क्या है, सफ़र हमारी कंट्री को भी करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इस अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए अगर गवर्नमेंट अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, ठीक है, तो इट विल नॉट हैव बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन द एम्प्लॉयमेंट पे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि पब्लिक एक्सपेंडिचर से नो डाउट भी इनकम तो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। या हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, तो इन एम्प्लॉयमेंट में इतना ज़्यादा बच्चे फ़र्क नहीं पड़ता होता। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या है, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उन पे मनी स्पेंड करने से जो आपके इंटरनल प्राइजेस हैं वो राइज होना शुरू हो जाते हैं, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब ये होता क्यों है, क्योंकि हमारी भी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो हम लोगों की जो डिमांड है वो अच्छे तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को मीट आउट नहीं कर पाते। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अंडर डेवलप कंट्रीज़ का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसको मॉडर्नाइजेशन कर दो, डाइवर्सिफाई कर दो, मतलब कहीं और चीज़ में लगा दो। इसका मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अब गवर्नमेंट क्या है, खर्चा करे किस पे, नई इंडस्ट्रीज़ खोलने में, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट सेक्टर की इनकरेज होनी चाहिए, फार्म सेक्टर को डेवलप किया जाना चाहिए, ताकि जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट आई है, ठीक है, वो किस वजह से आई है, फॉरेन कंट्रीज़ की वजह से। फॉरेन कंट्रीज़ में क्या चल रहा था, डिप्रेशन, उसका हमारी कंट्री पे कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े, क्योंकि हमारी कंट्री में फिर गवर्नमेंट क्या कर दे, नई इंडस्ट्रीज़ बना दे, ठीक है, नए नए सेक्टर, मतलब अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर दे, भी लोग वहाँ पे लग जाएं काम करने के लिए और उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। कुछ सेक्टर का तो डेवलपमेंट हो ना, अगर एक सेक्टर आपका अच्छे से डेवलप नहीं भी हो पा रहा, हम लोग नेक्स्ट सेक्टर की तरफ चले जाते हैं, अपने आप को मॉडर्नाइज कर लेते हैं, डाइवर्सिफाई कर लेते हैं। तो ये करना चाहिए गवर्नमेंट को। सेकंड हमने पढ़ना है बच्चे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये तो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और ये पाई कहाँ जाती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। सबसे पहले होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। अब जहाँ पे सपोज़ करो भी 4 लोगों की ज़रूरत है, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड पे, वहाँ पे 10 लोग लगे हुए हैं, तो 6 जो लोग हैं ना वो क्या हो गए, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है। और ये ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में पाई जाती है। इसको रिमूव करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, ये असेंशियल है भी, कैपिटल फॉर्मेशन की जानी चाहिए, ठीक है। जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इनसाइड एंड आउटसाइड एग्रीकल्चर दोनों तरफ ही होनी चाहिए। इस पे भी बच्चे क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए दोनों सेक्टर्स में, जहाँ पे अनएम्प्लॉयड पर्सनस को क्या है, फार्म से कहाँ पे शिफ्ट किया जाना चाहिए, फर्म्स में, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ जैसे हम लोग कह सकते हैं, उनको ज़्यादा डेवलप किया जाना चाहिए, ताकि वो इस तरीके से उस सेक्टर से क्या है बाहर आ सकें और डिस्गाइज
अदरवाइज अनएम्प्लॉयमेंट आपकी ख़त्म हो सके। लास्ट है इफ़ेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब सारा कुछ ही देखो, प्रोडक्शन अच्छी हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो रहा है, डेवलप और अंडर डेवलप जो कंट्रीज़ हैं उनमें पब्लिक एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगी ही होगी। क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके से होती है, आपका नेशनल इनकम तो इंक्रीज़ हो, ठीक है, पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज़ हो, उसी के साथ में पॉवर्टी ना हो, इलिटरेसी ना हो, डिजीज़ ना हो कंट्री में, इनइक्वलिटी ना पाई जाए। इस तरीके से क्या हो सकता है, इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए इकोनॉमिक वेलफेयर में, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होना चाहिए। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दोनों का ध्यान रखना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ का भी और इकोनॉमिक वेलफेयर का भी। तो इस तरीके से हमें क्या पता लगा भी पब्लिक एक्सपेंडिचर बड़ा अच्छे से काम कर सकता है अगर आपने कंट्री को डेवलप करना है। क्योंकि एक डेवलप कंट्रीज़ क्या चाहती है भी, एक साथ डेवलपमेंट होती रहे, स्टडी रेट ऑफ ग्रोथ चाहती है, ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर ये मेंटेन कर सकती है। अंडर डेवलप कंट्रीज़ में भी क्या है भी, हमें वेलफेयर चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, अच्छी मतलब एम्प्लॉयमेंट चाहिए, आपको इनकम चाहिए, तो ये सारा कुछ भी क्या है, गवर्नमेंट ही कर सकती है। तो इसी तरीके से हम लोग अपनी इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट को रेट को मेंटेन करके रख सकते हैं। तो ये था बच्चे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है पब्लिक एक्सपेंडिचर का। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इनकी वीडियोस की PDF फाइल अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर कोई भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को पूछ सकते हैं। तो वीडियो हेल्पफुल लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।